एक शिकारी घने जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा था। चारों तरफ सन्नाटा और डरावना माहौल था। चलते चलते अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक पुरानी इंसानी खोपड़ी पर गई। शिकारी मजाक उड़ाते हुए हंस पड़ा और खोपड़ी से बोला, क्यों भाई, तुम्हारी मौत कैसे हुई? अचानक खोपड़ी के जबड़े हिलने लगे। भारी और डरावनी आवाज में उसने जवाब दिया, फजूल और ज्यादा बोलने की वजह से। ये सुनते ही शिकारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें डर से फैल गईं, लेकिन कुछ ही पल बाद उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं ये करिश्मा बादशाह को दिखा दूं तो मुझे ढेर सारा इनाम मिलेगा। वो तुरंत भागता हुआ महल पहुंचा और बादशाह से बोला, हुजूर, जंगल में एक ऐसी खोपड़ी है जो इंसानों की तरह बातें करती है। बादशाह ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखा और कहा, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम झूठी साबित हुई तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। शिकारी पूरे भरोसे के साथ बादशाह को जंगल में उस जगह ले गया। बादशाह, वजीर और जल्लाद भी उसके साथ थे। खोपड़ी के पास पहुंचकर शिकारी मुस्कुराया और बोला, ओए खोपड़ी, अब बता तुम्हारी मौत कैसे हुई? लेकिन इस बार खोपड़ी बिल्कुल खामोश रही। शिकारी घबरा गया। उसने बार बार पूछा, खोपड़ी को हिलाया, झंझोड़ा, यहां तक कि मिन्नतें भी की, मगर खोपड़ी से एक आवाज तक नहीं निकली। ये देखकर बादशाह का गुस्सा भड़क उठा। उसने जल्लाद को हुक्म दिया, ये आदमी झूठा और मक्कार है, इसका सिर अभी काट दो। एक ही वार में जल्लाद ने शिकारी का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका कटा हुआ सिर उसी खोपड़ी के पास जाकर गिर पड़ा। बादशाह और उसका लश्कर वहां से वापस महल लौट गए। कुछ देर बाद जंगल में फिर सन्नाटा छा गया। तभी पुरानी खोपड़ी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और शिकारी के कटे हुए सिर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी मौत कैसे हुई? कटे हुए सिर ने दुख भरी आवाज में जवाब दिया, फजूल और ज्यादा बोलने की वजह से। सीख, बेवजह और जरूरत से ज्यादा बोलना इंसान को